हेलो दोस्तों। होली तो निकल गई। आप लोग कह रहे होंगे कि होली निकल गई तब आंटी चावल के पापड़ बनाने जा रही हैं। नहीं, मैंने चावल के पापड़ पहले भी बनाए थे, लेकिन बहुत थोड़े से बनाए थे, दो चार। तो आज मैं थोड़ा सा आटा रखा हुआ है, तो मैं सोचती हूँ हाथ में पापड़ बना ही लेती हूँ। धूप भी बहुत तेज निकली है। इस महीने में पापड़ और मुंगौरी बढ़िया मतलब देने का बहुत फायदा होता है। धूप इतनी तेज निकली होती है कि एक दिन में ही आपके सारे पापड़ इस काबिल हो जाएंगे कि आप उठा के उनको अंदर रख लो। तो चलिए देखते हैं। आज मैंने देखिए ये मैंने भगोना चढ़ा दिया है, और इस पे देखिए मैं थोड़ा सा गैस धीमी करके इसकी ग्रीसिंग कर देते हैं भगोने की। ये और ये पूरे में थोड़ा सा तेल इसमें डाल भी दिया है मैंने। अब देखिए गैस चल गई है, और मैं इसमें डाल देती हूँ पानी। देखिए ये देखिए करीब आधा कप पानी डाल चुके हैं। 1 कप, 2 कप, 3 कप, 4 कप, 5 कप, और ये देखिए 6 कप, 6.5 कप के करीब पानी मैंने डाला है। अब आप पूछेंगे ये पानी क्यों डाला है? पानी डाला है इस कप की नाप से ही आप चावल का आटा डालोगे। जैसे 6 कप मैंने पानी डाला है, तो आप 1 कप चावल का आटा डालिए और 6 कप पानी डालिए। समझ गए आप इसका रेशियो? 1 कप आटा या 1 कटोरी आटा, 6 गुना पानी। तो ये पानी मैंने डाल दिया है, ये गर्म हो रहा। देखिए उस कप में मेरे पानी लगा हुआ, तो इसमें हमारी नाप से ही नहीं आएगी, तो ये दूसरा कप लाई हूं मैं। अब देखिए इससे मैं आटा रखती हूँ। ये देखिए चार कप आटा हो गया मेरा। देखिए 4 चम्मच आटे से मेरा कप जो है फुल हो गया है। देखिए 1 कप आटा है। अब पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा, इसके बाद में चलाऊंगी। तब तक देखिए मैं इसमें डाल देती हूँ नमक। देखिए नमक जो है पापड़ में कम डालिए, क्योंकि पापड़ में नमक नहीं ज्यादा अच्छा लगता, ज्यादा बहुत जल्दी ज्यादा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा डालिए। ये देखिए 1 चुटकी डालूंगी बस, इससे ज्यादा नहीं। अब डाल देते हैं इसमें थोड़ा जीरा। अगर आपको जीरा नहीं पसंद हो तो आप अजवाइन डाल दीजिए, मैं तो जीरा डाल रही हूँ। ये देखिए और थोड़ा सा डाल देंगे चिली फ्लेक्स। ये देखिए थोड़ा सा ये पापड़ों में अच्छा लगता है। अब इस पानी को ऐसे हम चलाते रहेंगे। ये पानी खौल जाता है, फिर इसके बाद इसमें हम ये चावल का आटा डालते हैं। और देखिए 1 पिंच ये हम सोडा भी डाल देते हैं इसमें, सिर्फ 1 पिंच। देखिए देखिए मेरा पानी खोलने लग गया है। अब इसमें ये आटा मैं धीमे धीमे करके डालूंगी। एक हाथ से चलाते जाएंगे, हिलाते जाएंगे, और इस आटे को डालते जाएंगे, जिससे गांठियां न पड़ने पाए। इसको हम इसमें मिक्स करते जाएंगे, देखिएगा। ये देखिए दोस्तों, इस थाली को मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है, ये जिससे हमारे पापड़ आसानी से निकल आए। ये देखिए मेरा ये पापड़ का जो ये बैटर है, ये करीब करीब तैयार हो चुका है। थोड़ा सा और हो जाता है। ये देखिए चलाते रहेंगे हम इसको।
नहीं तो नीचे चिपकने नहीं पाए। धीमी आंच पे भगोने में नीचे चिपकने ना पाए, इसको बहुत धीमी धीमी आंच पे अभी पकाते रहे, फिर पका नहीं। अभी थोड़ा सा और कसर है। ये देखिए, ये पापड़ का घोल ये तैयार हो गया है मेरा। चावल के आटा बिल्कुल पापड़ बनाने के लिए अभी रेडी है। तो बाहर थोड़ा धूप हो गई है, इसलिए मैं थोड़ा थाली में डाल के आप दिखाती हूँ। इसके बाद फिर मैं बाहर डालने जाऊंगी। तो देखिए, इसका अंदाज ये होता है कि आप एक चमचा लें और थाली में थोड़ा सा डालें, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा डालें। और अगर ये फैलता है, मतलब इधर उधर जाता है, तो समझ लीजिए अभी तैयार नहीं है। 1 मिनट के लिए आप इसको रख दें। लेकिन देखिए फैल नहीं रहा है, इसके मतलब मेरा पापड़ का बैटर तैयार है। तो मैं इसको ऐसे रख देती हूँ, 2 मिनट के लिए ठंडा हो जाता है। गैस मेरी बंद हो गई है, ये देखिए। और थोड़ा तब तक ताप साफ कर लेते हैं, जैसा कि हमारी आदत है। अब हम चमचा से डालेंगे, इसको कलछुल से ही बनाया जाता है। चमचा से इसमें गांठें पड़ जाती हैं, तो आप हमेशा कलछुल से बनाएं। देखने में तो आसान लगता है कि चमचा से बनाना चाहिए, लेकिन मैं पहले 1-2 बार बनाई हूँ तो मेरा नहीं, चमचा से नहीं बन पाता, कलछुल से ही बनता है। अरे इससे बहुत बढ़िया बन जाता है, ये देखिए। और देखिए बिल्कुल आसान रेसिपी है, कोई भी झंझट या कुछ भी नहीं है। ना चावल को आपको पीसना है, ना चावल को आपको उबालना है, और नहीं चावल को आपको भाप में पकाना है। देखिए बहुत बढ़िया ये बन के तैयार होगा। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए। थोड़ा सा ऐसे रख देते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाता है, तब तक चलाते रहते हैं, क्योंकि अभी भगोने में गर्मी बहुत है। ये देखिए, ये भाप निकल रही है, आपको दिख रहा होगा। अगर एक आधी गांठ दिख भी जाती है तो उसको ऐसे साइड में ले जाके ऐसे दबा दीजिए। अगर एक भी गांठ दिखती है तो आप इसको साइड में ले जाए, ऐसे करके दाब दें। ये देखिए, ये देखिए कुछ असल में, ये देखिए चावल के ये पापड़ बहुत ही अच्छे बनते हैं। अभी देखिए ये जम चुका है ना, ये देखिए, ये थाली मैंने पलट दिया, ये देखिए तब भी नहीं गिरा। इसके मतलब अब बैटर मेरा रेडी है, ये देखिए ना। तो अब हम इसको इस पे रखते हैं और यहीं पे बना लेते हैं थोड़े से पापड़। इसके बाद बाहर मैंने पॉलीथीन बिछा रखी है, आप चाहे तो चूड़ी उड़ी पे बनाएं, लेकिन मैं तो सिंपल बना लेती हूँ, चूड़ी उड़ी का मतलब नहीं रखती हूँ, छोटे छोटे से बना लेती हूँ। देखिए ये बच्चों को बड़े अच्छे लगते हैं, तो आप प्लीज देखिए मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। ये देखिए, मैं तो हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, मतलब चावल का आटा जो है उसको मैंने घोला और ऐसे ही बना लिया। और कचरी जब बनाती हूँ तो वो तो मैंने आपको बना के दिखा चुकी हूँ। कचरी में बनाती हूँ चावल से, जो खाने वाला चावल है बिल्कुल वैसा ही हम पका लेते हैं, और इसके बाद फिर उसको हम या तो झरने से हाथ से घिस देते हैं, या मशीन है उससे घिस देते हैं। अब आपको ये पापड़ सूख जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, इनमें कोई फर्क नहीं होता, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये देखिए, हमको थोड़ा, एक बार मैंने भी उबाल के बनाया था तो मुझे बड़ा झंझट लगा। ये है कि अपना एक तरफ खाना बना रहे हैं आप, एक तरफ आप चावल का घोल तैयार करें, और बच्चे भी टपका देंगे। ये तो ऐसा है कि आपकी छोटी बेटी बेटा कोई भी है तो वो धूप में बैठ के टपका देगा। आप खाना बना रहे हैं या वर्किंग हैं तो इसमें कोई झंझट नहीं है। आप ऐसे बना के एक बार देखें और बताएं कि मैं सही कह रही हूँ कि नहीं। ये देखिए, अब एक थाली मैंने तैयार कर लिया है, इसको मैं धूप में रख दूंगी, चारपाई पड़ी हुई है। ये देखिए, देखिए मेरे इतने पापड़ बन चुके हैं। देखिए 1 कप आटे से कम 100 पापड़ बना हुआ है। 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 पापड़ तो इस थाली में है। और अभी देखिए ये आप बैटर रखा हुआ है, ये मैं आगे पॉलीथीन बिछाऊंगी, उसमें डालने जा रही हूँ। पॉलीथीन बिछी हुई है तो मैं वहीं अब डालने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये आपको कैसे लगे मेरी पापड़ जरूर बताइए, आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, ये एक बार मेरे तरीके से बना के देखिए, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। बस जितना आप चावल का आटा लें कटोरी की नाप से
या आपको ज्यादा बनाना है, फिर भी 1 कप आटा काफी है। 1 कप आटा कम से कम, अगर साल भर के लिए रखना है, ये पापड़ साल भर भी रखे रहते हैं, साल भर के लिए रखना तो बड़ा कटोरा लीजिए। तो जो इसकी मेन नाप ये होती है कि जो आप कटोरा लें उसका 6 गुना या 7 गुना पानी डालें, और पानी डालते हुए उसको ऐसे तुरंत चलाते रहे, ऐसे ऐसे, और कलछुल से ना चलाए, कलछुल से ही चलाएं, सॉरी चमचा से ना चलाएं, चमचा से चलाने से इससे गांठें पड़ जाती, तो इसको कलछुल से ही चलाते रहें। और पापड़ बनाते समय आप चमचे का इस्तेमाल करें। ये देखिए, तो देखिए मेरा बैटर कितना अच्छा बना हुआ है, और इस कंसिस्टेंसी को होना चाहिए। देखिए कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी इसकी है। ये देखिए ऐसे बन गए, देखिए कहीं नहीं बहेंगे। ये तो शाम को ही निकल आएंगे आज इतनी धूप है। और ये मैं जा रही हूँ, अब आप लोगों से बातचीत हो गई, मैं ये पापड़ बनाने जा रही हूँ वहाँ पे पॉलीथीन में। और लेकिन मैं आपसे एक अनुरोध करूंगी कि आप प्लीज जरूर बताएं कि ये स्टाइल आपको कैसी लगी। लेकिन मैं हमेशा से ऐसे ही बनाती हूँ, बहुत आसानी से। मैं अकेली थी इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही बनाती थी। भाप में मुझे बड़ा झंझट लगता है, एक पापड़ बनाओ फिर रखो, एक पापड़ बनाओ फिर रखो। इसमें मैंने भगोना भर आटा बना लिया, एक साथ डाल दिया, फुर्सत। हाँ ठीक है कि उसके बेल के बड़े बड़े हो जाते हैं, इसका भी आप बड़ा बना सकते हो, बड़ा बड़ा बना लो, कोई बात नहीं है। चलिए, अपना अपना डिजाइन, अपना अपना स्टाइल। देखिए आपको मेरा स्टाइल कैसा लगा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। ये देखिए, ये मेरे यहाँ पे पापड़ बनाए हैं। ये देखिए अभी और रखा हुआ है ये भगोने में, मैं इसका भी बनाऊंगी। अभी मैंने इस पॉलीथीन में तेल लगा लिया है, और ये देखिए मेरा भगोने में भी रखा हुआ, मैं इसको बनाने जा रही हूँ। देखिए ये पापड़ मैंने थोड़ा बड़े बड़े बनाए हैं, और वो मेरी थाली रखी हुई है। तो आप चाहें तो इससे भी बड़ा पापड़ बना सकते हैं। मैंने पॉलीथीन में भी थोड़ा ऑयल लगा दिया है। तो चलिए अब आप बना डालते हैं, नहीं खराब हो जाएगा मेरा बैटर। मेरे सारे पापड़ बन गए दोस्तों, अब प्लीज आप देखिए।